बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह एक वीडियो वायरल होती है जो फारवर्ड कोटा हवेली की है। एक जो नाला था वहाँ एक जो चीता लिपर्ड या तेंदुआ था जो ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। तो मकामी लोगों ने जब देखा तो उन्होंने ये जो जगह थी ये बेताड़ कोई एक नाला है वहाँ पे मौजूद था। चूँकि जो लेपर्ड था या तेंदुआ था वो ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था, उसकी दोनों टांगें टूटी थी। मकामी लोगों ने जब रेस्क्यू करने की कोशिश की तो उनको नहीं हो सका। फिर इतनी में उन्होंने वाइल्ड लाइफ को इतलात दी कि यहाँ एक तेंदुआ पड़ा हुआ तो आपने इसको उठाकर हस्पताल ले जाना है। वाइल्ड लाइफ की टीम चूँकि आज़ाद कश्मीर की पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की। चूँकि आज़ाद कश्मीर की जो वाइल्ड लाइफ थी इनके पास सामान ना होने के बराबर है। उन्होंने पहले रस्सियों की से बांधने की कोशिश की, फिर उसको एक जिसमें हम आटा वारा डालते उन तो जिसको हम तोड़ा वारा या बोरी कहते उसमें डालने की कोशिश की, ना रेस्क्यू हो सका। फिर मुकामी लोग और वाइल्ड लाइफ ने बड़ी मुश्किल से उसको रेस्क्यू करके हस्पताल पहुँचाया। अभी जो हमारे पास है मालूमात पहुँची हैं कि अभी जो उसको पिंडी रेफ़र किया जा रहा है। जो वाइल्ड लाइफ की टीम रावलपिंडी की आई हुई है और उसको वो ले जाकर, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर है वाइल्ड लाइफ का एक पूरा महकमा है, बाकायदा इनको तनख्वाहें दी जाती है, लेकिन इनके पास साजो सामान नहीं है। जब कोई चीज़ ज़ख्मी या उसको पकड़ना होता है या जो आबादी में इस तरह के तेंदुआ या लिपर्ड्स घुसता है तो उस टाइम इनके पास कोई भी सामान ना होने के बराबर होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि उस चीते को अगर बेहोश करके या यहाँ अगर मकामी तौर पर अगर अस्पताल होता, पहले तो उसको जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फारवर्ड कोटा है, चूँकि इंसानों और ये जो जानवरों का अस्पताल होता है ये अलग अलग होते हैं। फिर मकामी लोगों ने वीडियो वायरल करना शुरू कर दी। उस तरह अब रावलपिंडी में उसको रेफ़र कर दिया जा रहा है। तो अब यह है कि सोचने वाली बात है कि आज़ाद कश्मीर इतना बड़ा ख़ित्ता और यहाँ चूँकि जंगली पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ चूँकि इस तरह के तेंदुए वाला लिपर्ड आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ के पास चूँकि पूरा महकमा है तो इनके पास ना होने के बराबर सहूलियात हैं। फिर ये है कि अब ये सोचने वाली बात भी है कि अगर रावलपिंडी उसको ले जाया जाएगा, चूँकि ये एक नायाब तेंदुआ होता है, ये चूँकि ये आज़ाद कश्मीर में इसकी जो तादाद है बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ अगर चिड़ियाघर होता है तो इसको पकड़ कर उधर रखा जाता और मकामी लोगों के लिए या आज़ाद कश्मीर की रियासत के लिए ये आमदन का ज़राया बनता है। चूँकि अब ये पाकिस्तान जाएगा, इसको अगर उनको ज़ख्मी हालत में जाएगा तो उधर अगर ये सेहतयाब हो गया तो यहाँ उसको चिड़ियाघर में मुंतकिल कर दिया जाएगा, वापस तो ना होने वाली बात ही है। यहाँ अब ये भी मैं मकामी जो फारवर्ड कोटा हवेली के लोग थे उनको भी मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि अक्सर ये होता है कि चीता तेंदुआ या शेर वाला नज़र आ जाए तो मकामी लोग उसको शिकार कर लेते हैं, ज़ख्मी हालत में हो या अक्सर उसको मार देते हैं। तो इन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी से, चूँकि एक नायाब जानवर था तो इसको बड़ी दीदा दिलेरी से उसको रेस्क्यू करके उसको वाइल्ड लाइफ के हवाले किया। चूँकि आज़ाद कश्मीर में वाइल्ड लाइफ एक बहुत बड़ा महकमा है, यहाँ चूँकि तनख्वाहें तो उनको दी जाती है लेकिन साजो सामान ना होने के बराबर है। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील करता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर में वाइल्ड लाइफ के एक महकमा है, इन लोगों को पूरा साजो सामान दिया जाए ताकि ये लोगों की मुश्किलात में या इस तरह के जो नायाब जानवर होते हैं, नायाब परिंदे जानवर होते हैं, इनको रेस्क्यू करके एक बाकायदा यहाँ एक ज़ू का क़याम होना चाहिए पूरे आज़ाद कश्मीर में। आप चाहे बाग में खोल दें, फारूक कोटा में खोल दें या रावला कोट, कोटली, पलंदरी, पूरे आज़ाद कश्मीर में ज़ू का नामो निशान तक नहीं है। तो मैं इंशाअल्लाह पुरुमीद हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो तेंदुआ था इसको सेहत हो। चूँकि एक नायाब जानवर होता है तो मकामी लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी से पहले तो उस जो नाला था बुदाड़ नाला था या इस तरह का था, उस नाले से रेस्क्यू करके एक कंस्ट्रक्शन की हालत में एक मकान था वहाँ तक पहुँचाया। फिर इसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो फारवर्ड कोटा है वहाँ ले गए। फिर अभी जो हमारी एक नुमाइंदे से बात हुई तो उसने कहा कि अभी इसको रावलपिंडी जो वाइल्ड लाइफ की टीम आई हुई है उसके हवाले किया जा रहा है। अब तो यह है कि हमें सोचने वाली बात है कि अगर वाइल्ड लाइफ की टीम रावलपिंडी की आई हुई है, उनके पास सहूलियात हैं, तो हमारी टीम के पास अगर होती तो हम इसको बाहर जाने ही ना देते। तो अल्लाह से दुआ को करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो वाइल्ड लाइफ का महकमा है इनको मुकम्मल तौर पर सहूलियात दी जाए ताकि इस तरह के जो जानवर होते हैं
یہ آبادی میں گھس جائیں تو ان کو ریسکیو کر کے واپس جنگل میں پھینک دیا جائے۔ ایک اطلاعات یہ بھی تھی کہ یہ جو جانور تھا، تیندوا تھا، لپٹ تھا، یہ چونکہ فاروق کوٹا کا جو علاقہ ہے یہ انڈیا اور پاکستان کی بارڈر کے آزاد کشمیر کا جو بارڈر ہے وہ بالکل قریب ہے، تو یہاں انڈیا سے بھی اکثر راستے میں آتے رہتے ہیں۔ تو تیندوا چونکہ ایک خطرناک جانور ہے، تو یہ بھی ہوا کہ ریسکیو کر بھی لیا گیا۔ مقامی لوگوں کی دیدہ دلیری کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جس مشکل سے اس کو وائلڈ لائف کے ساتھ ریسکیو کرنے میں مدد کی۔